हाँ, चलिए 39 आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब मैं चलिए पाठ का सार, कारतूस पाठ का सारांश, यानी इस पाठ में मुख्य रूप से वजीर अली और सादत अली, अंग्रेजी शासन की ओर से कर्नल कॉलिंज अपने एक लेफ्टिनेंट को लेकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है और वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत है। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सादत अली कौन है। तब कर्नल उसे बताते हैं कि सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है और वजीर अली का दुश्मन भी है। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं था। वजीर अली के जन्म को सादत अली ने अपनी मौत माना। अंग्रेजों ने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया था। वह अंग्रेजों का दोस्त और ऐश पसंद आदमी था। उसने अंग्रेजों को अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए दे दिए और वो मजे करने लगा। अफगानिस्तान के बादशाह को हमले का आमंत्रण। लेफ्टिनेंट कर्नल को बताता है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमले के लिए आमंत्रण दे दिया है। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया और अब शमसुद्दौला ने भी। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल से शमसुद्दौला के बारे में पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि शमसुद्दौला बंगाल के नवाब के रिश्ते का भाई है। तत्कालीन समय में कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर दौड़ गई थी। यदि वह कामयाब हो जाती तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया वह लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों चला जाएगा। वजीर अली द्वारा वकील का कत्ल। आखिर वजीर अली ने वकील का कत्ल क्यों किया? कर्नल बताता है कि उसकी एक पूरी फौज वजीर अली का पीछा कर रही है, जो बरसों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली के विषय में और भी बातें बताता है। वह कहता है कि कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया है। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। इस पर वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाता है और पूछता है कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता क्यों बुलाया है, परंतु वकील वजीर अली की बात नहीं सुनता और उसे बुरा भला सुना देता है। और वजीर अली अंग्रेजी से तो नफरत करता ही था। उसने उसी समय खंजर निकाला और वकील की हत्या कर दी और उसके बाद वहां से भाग गया। फिर वह आजमगढ़ की तरफ भागा। वहां के शासक ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया और अब वह अपने लोगों के साथ वहीं के जंगलों में भटक रहा था। कर्नल द्वारा वजीर अली की योजना लेफ्टिनेंट को बताना। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल वजीर अली की योजना के विषय में बताता है कि वह किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वह अफगानी हमले का इंतजार कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तथा अवध पर कब्जा करना चाहता है। वह अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकालना चाहता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है और हो सकता है वह पहुंच भी गया हो। इस पर कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली के सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि वह इन्हीं जंगलों में छिपा है। एक घुड़सवार का कर्नल के पास आना। एक सिपाही कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दूर देखते हैं कि एक घुड़सवार उनकी ओर चला आ रहा है। वजीर अली कहीं कोई आदमी उसे गिरफ्तार करवाना चाह रहा है। वह घुड़सवार आता है और एकांत में मिलने की मांग करता है। अब कर्नल और घुड़सवार में बातचीत होती है। एकांत होने पर वह कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ इतनी युद्ध सामग्री के साथ डेरा क्यों डाला हुआ है? इस पर कर्नल बताता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। तो घुड़सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, वह एक जाबाज सिपाही है। कर्नल यह सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? घुड़सवार कारतूस मांगता है और इसका कारण वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है।
कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जानबूझ कर घुड़सवार जो स्वयं वजीर अली रहता है वो जानबूझकर कर्नल को खुश करने के लिए कि मैं आपसे जो कारतूस मांगने आया हूँ वह वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, ताकि वो उसको कारतूस दे दे और फिर उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी भी हो जाती है। और वह अपना नाम, घुड़सवार जब उससे उसका नाम पूछता है, कर्नल जब कारतूस देने के बाद घुड़सवार से उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह अपना नाम वजीर अली बताता है और घोड़े पर बैठकर यह कहकर चला जाता है कि आपने मुझे कारतूस दिए, इसीलिए आपकी जान छोड़ देता हूँ। कर्नल उसे हक्का बक्का होकर देखता है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पास आता है और पूछता है कि यह घुड़सवार कौन था। इस पर कर्नल सच्चाई न बताते हुए यह कहता है कि वह एक जाबाज सिपाही था। जाबाज यानी जान की बाजी लगाने वाला, उसको कहते हैं जाबाज। तो ये है आपकी कारतूस पाठ का सारांश। कल मैंने पढ़ा दिया था, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा ये कारतूस। हाँ, बताइए। अब जितने भी, मैं आप लोगों को पुनः दोहरा दे रही हूँ, जितने भी अब तक के गद्य और पद्य की पढ़ाई हो चुकी है उसमें से अति संक्षिप्त प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अति संक्षिप्त मतलब समझते हो ना, वो एक वाक्य में भी हो सकता है, एक वाक्य में ही होना चाहिए अति संक्षिप्त। इसलिए आपको पता है 40 मार्क्स में पैटर्न क्या था एग्जाम का, याद है? 20 नंबर का एमसीक्यू, 10 नंबर का एक वाक्य का प्रश्नोत्तर, 1 वर्ड, लेकिन हाँ हिंदी में तो 1 वर्ड कम ही होता है, कम से कम 2-4 वर्ड मिलाकर ही आपका एक आंसर होता है। और 10 नंबर का 2-2 रहता था सब्जेक्टिव, याद है ना? तो इस तरह से आप 40 नंबर का आपका होता था टेस्ट। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, आपका 30 नंबर उसमें रिकवर होगा ना? 20 नंबर एमसीक्यू और 10 नंबर 1 वर्ड। और इस तरह से आपका चैप्टर को आप पढ़ेंगे, बनाएंगे, तो शायद 10 मार्क्स वाला भी जो है प्रश्नोत्तर वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। तो आप लोग कोशिश करें कि जितने भी अब तक पढ़ाई हुए हैं चैप्टर्स, अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर बनाना शुरू कर दें। और उसकी संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम नहीं। बात आ रही समझ में? आ रही समझ में मेरी बात? हाँ हाँ, बनाना आरंभ कर दें आप लोग। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर है 1-2 पंक्तियों वाले, जो शायद 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं या आते हैं, उसको आप लोग लिखें। 1-2 प्रश्न, 1-2 पंक्तियों वाले उत्तर कॉपी निकाल लिए हैं? कॉपी सामने खुली हुई है? हाँ, तो लिखिए पहला प्रश्न, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आप लोगों को स्वयं करने हैं। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिए। प्रश्न लिख लिए सब लोग? हाँ हाँ, अवध के उत्तर लिखिए। अवध के अपदस्थ, अपद आधा दंत स थ, इसका कोई मीनिंग बता सकता है? अपदस्थ का मतलब जिनको पद से हटा दिया गया है ना? पद से हटा देना उसको कहते हैं अपदस्थ।
अवध के अपदस्थ नवाब वजीर अली ने, नवाब व आकार ब, नवाब, अवध के अपदस्थ नवाब वजीर अली ने विद्रोह कर दिया था, नवाब वजीर अली ने विद्रोह कर दिया था तथा गोरखपुर के निकट जंगलों में वह सक्रिय था। अवध के अपदस्थ नवाब वजीर अली ने विद्रोह कर दिया था तथा गोरखपुर के निकट जंगलों में वह सक्रिय था। पूर्ण विराम। ब्रिटिश कंपनी उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। ब्रिटिश में बर संयुक्त हर्षिकार ट हर्षिकार तालव्य स, ब्रिटिश कंपनी उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, कौमा, ब्रिटिश कंपनी उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, कौमा, इसलिए कर्नल कॉलिंज के नेतृत्व में पार्टिसिपेंट्स 40 हो गए क्या? जरा देख कर बताओ तो कोई। 41। अच्छा, चलिए। हाँ, गिरफ्तार करना चाहती थी, कौमा, इसलिए कर्नल कॉलिंज के नेतृत्व में, नेतृत्व लिख लेंगे, न एकार, त के नीचे री की मात्रा, आधा त व, नेतृत्व। इसलिए कर्नल कॉलिंज के नेतृत्व में सैनिकों की एक बटालियन जंगल में खेमा डाले पड़ी थी। सैनिकों की एक बटालियन जंगल में खेमा डाले पड़ी थी। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग इस पर गूगल पे सर्च करके कोई भी कविता का तुम लोग टाइप करोगे तो, कल रात में मैं 12 बजे करीब देख रही थी, कर चले हम फिदा, तुम लोग सर्च करके देखते हो? हाँ, पूरा कविता का हर एक काव्यांश का पूरा भावार्थ, हाँ, पूरा दिया हुआ था। खाली टाइप करोगे कर चले हम फिदा। हाँ, देखे हो? तो मीरा के पद का क्या मुझे लिखवाना पड़ेगा? ठीक है, जब जरूरत होगी तो बोलिएगा आप लोग, तो मैं लिखवा दूंगी उसका। चलिए फिर आगे लिखिए। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी, आप लोग उसको कंप्लीट करते चलिएगा, क्योंकि मैं किसी भी दिन रोल वाइज मांग सकती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना बनाया है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे कभी भी मांग सकती हूँ। बात आ रही समझ में? हाँ, इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं रोल वाइज कहूँगी कि आज, क्योंकि एक दिन ही सब संभव नहीं है सभी का चेक कर देना,
लेकिन चूंकि टेस्ट होता है तो इसलिए आप लोग एक दिन में भेजते हैं, लेकिन ये मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस बच्चे ने काम कंप्लीट किया है और किनको लगता है कि ये तो ऐसा ही स्कूल तो हो नहीं रहा है फालतू में। फालतू कुछ भी नहीं होता है बच्चों, सबका अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा। वन वर्ड, वन वर्ड क्या, आप लोग एक वाक्य में ही लिख कर रखेंगे। प्रश्न भी एक वाक्य में होगा, उत्तर भी उसका एक वाक्य में, रूप तो उसका बदलता रहेगा, बस आंसर जानना चाहिए। चलिए फिर लिखिए, वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ गए थे। कोई बताया क्यों तंग आ चुके थे? फिर तो मैं लिखवा ही रही हूँ। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? कई हफ्तों से वो जंगल में डेरा डाले हुए थे, परंतु वजीर अली नहीं पकड़ा रहा था, और इसीलिए, चलिए लिखिए, वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ गए थे, कौमा, क्योंकि वे कई हफ्तों से जंगल में डेरा डाले पड़े थे। इसलिए तंग आ गए थे, कौमा, क्योंकि वे कई हफ्तों, फ के नीचे नुक्ता होगा, आधा फ, क्योंकि वे कई हफ्तों से जंगल में डेरा डाले पड़े थे, कौमा, परंतु वजीर अली फिर भी नहीं पकड़ा गया। परंतु वजीर अली फिर भी नहीं पकड़ा गया, पूर्ण विराम। अब सभी सिपाही पूर्ण विराम के बाद जंगल के कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। अब सभी सिपाही जंगल के कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। अब सभी सिपाही जंगल की कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। हो गया। गर्ल्स सब सोती रहती हैं क्या? गर्ल्स की कभी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है? हेलो, क्लास 10 आई एंड जे गर्ल्स, कौन बोल रही हैं मोहतरमा? हाँ, बाकी सब गर्ल्स कहाँ हैं? श्रीजा, श्रीजा नहीं आई है। श्रीजा घोष, क्या बात है, तुम लोग जवाब कुछ नहीं दे रही हो? हेलो, हेलो, प्रथम, कोई नहीं बोल रहा है। हेलो, सारी गर्ल्स कहाँ हैं? गर्ल्स नहीं है क्या, आज नहीं आई हैं? बहुत सारी नहीं आई हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? लिखिए, कर्नल तथा लेफ्टिनेंट, वर्तनी सही सही लिखेंगे। लेफ्टिनेंट, किताब सबके सामने खुली हुई है ना? कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जब अपने खेमे में, कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जब अपने खेमे में रात में बातें कर रहे थे, कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जब अपने खेमे में रात में बातें कर रहे थे, कौमा, तो एक सवार तेजी से
खेमे की ओर आता हुआ दिखाई दिया। तो एक सवार तेजी से खेमे की ओर आता हुआ दिखाई दिया। पूर्ण विराम। उन्हें लगा कि वह वजीर अली का कोई दूत या साथी हो सकता है। उन्हें लगा कि वह वजीर अली का कोई दूत या साथी हो सकता है। पूर्ण विराम। कोई दूत या साथी हो सकता है। पूर्ण विराम। रात के समय एक सवार के इस तरह तेजी से बढ़े आने के कारण कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नजर रखने को कहा। इस तरह तेजी से बढ़े आने के कारण कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नजर रखने को कहा। लिख लिए सब लोग? गर्ल्स, कौन बोल रही हो? ज्योति, बाकी गर्ल्स को बोलो बोलने के लिए, क्यों नहीं बोल रही हैं सब? श्वेता, मेघा है, अनु है। ठीक है। विशाक्षी नहीं आई है? विशाक्षी? तेजी से बढ़े आने के कारण कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नजर रखने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर 4। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? लिख लिए प्रश्न? अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग जो प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, कोई एक गर्ल्स भेजी है, एक पेज का सिर्फ ततारा वामिरो कथा लिखकर उसे फोटो भेज दी है, और एक और कोई कौन भेजी है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है। वो इस तरह से नहीं बनता है। वो WPS ऑफिस में भेजी है, सिर्फ एक पेज पे लिखा हुआ है, फोटोग्राफ्स है, ततारा वामिरो कथा, और एक पेज पे बड़े भाई साहब, बस यही भेज दे। बड़े भाई साहब मुहावरे, कहीं कुछ दूसरा नहीं है उसपे, ना मुहावरे दिख रहा है, ना ततारा वामिरो कथा का कुछ दिख रहा है। कौन लड़की भेजी है? मुझे लगता है 10J की कोई स्टूडेंट भेजी है। आज मैं देखती हूँ। इस तरह से प्रोजेक्ट में 0 दूंगी, कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें। हाँ, नहीं, तुम्हारा तो मैंने अभी, बाकी सब तो मैंने देख लिया। सिर्फ वो जो कंप्यूटर का जो सेंटेंस वर्ड आ जा रहा है ना इंग्लिश में, वो मैंने नहीं देखा अभी तक। पदबंध वगैरह नहीं देखे हैं, बाकी सब देख लिए हैं। वो भी देख लेंगे आज। हाँ, 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 कंप्यूटर पे ही दिखेगा मुझे, इसीलिए बस सिर्फ मैंने उसको नहीं देखा है। बाकी जो तुमने बोला है वो सब मैंने देख लिया है, वो सब मैंने सुन लिया है। हाँ। एक मैं भेजूंगी कहानी प्रेमचंद की, बड़े घर की बेटी, उसका रेडियो वाचन, किस तरह से लोग कहानी पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हम
किसी भी पाठ को इस तरह से पढ़कर बताना चाहते हैं तो उसको तुम लोग सुनो, अध्ययन करना, ध्यान से देखना, और किसी भी पाठ को अगर लगता है कि नहीं हम बोल सकते हैं तो इसको बोलोगे। ठीक है, मैं भेज दूंगी, उसको देख लेना तुम लोग। प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी। बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ा गया है। रेडियो आज के दौर में आप लोग शायद नहीं सुनते होंगे रेडियो, लेकिन 70-80 के दशक में, जिस समय टीवी वगैरह इतना नहीं था, 100 घर में कहीं एक टीवी हुआ करता था, उस समय हम लोग रेडियो पर सुना करते थे सिवा का, अमीन सानी का। ठीक है, और नाटक का मंचन, नाटक तो होता है दृश्य देखने का होता है, लेकिन श्रव्य यानी सुनने वाला। एक एक नाटक को इतना बढ़िया तरीके से 10-10-15 मिनट हम लोग सुनते थे और सुनकर लगता था कि सच में आंखों के सामने नाटक चल रहा हो। तो वो होता था रेडियो वाचन। तो रेडियो में किस तरह से नाटक को पढ़ा जाता है, किसी कहानी को किस तरह से पढ़ा जाता है, वो तुम लोग सीखोगे। वो मैं भेजूंगी, उसको तुम लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, और इसी तरह किसी भी पाठ का तुम लोग मंचन इस तरह से रेडियो वाचन कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसमें पार्टिसिपेट तुम लोग कर सकते हो, और करके क्या मतलब, उस तरह से रिकॉर्डिंग करके भेज भी सकते हो। पहले ध्यान से सुनना, मैं आज भेज दूंगी। क्या? हाँ, रेडियो वाचन जैसे बड़े घर की बेटी एक कहानी है प्रेमचंद की। उसका रेडियो वाचन में किस तरह से बड़े घर की बेटी, किस तरह से एक लड़की है, उसकी शादी होती है, कैसे वो ससुराल आती है, तो पूरी कथा उसमें जब आप सुनिएगा तो लगेगा कि वो नाटक आपके सामने हो रहा है। इसको कहते हैं श्रव्य और दृश्य, यानी सुन रहे हैं कानों से और आंखों के सामने दृश्य उपस्थित हो रहा है। ये है उसका वर्णन और ये है उसका प्रभाव। सुनकर आंखों के सामने दृश्य पैदा होना, दृश्य उत्पन्न होना। तो ये बड़े घर की बेटी जब आप कहानी को सुनेंगे रेडियो के द्वारा, तो रेडियो में किस तरह से कहानी को सुनाया जाता है, ये इसका वर्णन है। आज के संदर्भ में ये जो विधा है वो लुप्त हो गई है, क्योंकि आजकल के बच्चे रेडियो नहीं सुनते हैं, और रेडियो लगभग किसी के घर में दिखाई भी नहीं पड़ता है। लेकिन रेडियो में किस तरह से किसी नाटक को मंचित किया जाता है, बोला जाता है, बोलकर दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, और दर्शक जब सुनते हैं, और भाव भी वही होता है। जैसे अगर दुख का भाव है, अगर रोने का भाव है और हंसने का है, तो सारा भाव आपको उसी से सुनाई पड़ेगा। ठीक है, वो आवाज ही वैसे लोग निकालते हैं। आवाज के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि अभी जो बोला जा रहा है, जो पात्र बोल रहा है, जो कहानीकार बोल रहा है, वो अभी रोने की भूमिका निभा रहा है, हंसने की भूमिका, वो सब कहानी के द्वारा ही पता चल जाता है। रेडियो में जो बोलने वाला वक्ता रहता है, वो किस तरह से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ये आप लोग सुनिएगा। ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद मैं भेज दूंगी। चैनल नहीं है बेटा, वीडियो बनाकर बच्चे ने भेजा है। जिस तरह से तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो ना, जैसे तुम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपना, जैसे ये बोला है मधुरम, उसी तरह से बोलकर उसको रिकॉर्डिंग करके भेजा है। ठीक है, चलिए फिर लिखिए। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? चलिए उत्तर लिखिए। सवार स्वयं वजीर अली था। सवार स्वयं वजीर अली था, पूर्ण विराम। उसने कर्नल के सामने आकर अपने साहस का परिचय दिया। सवार स्वयं वजीर अली था, पूर्ण विराम। उसने कर्नल के सामने आकर अपने साहस का परिचय दिया, पूर्ण विराम। उसे अपनी बहादुरी तथा शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसे अपनी बहादुरी तथा शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसे अपनी बहादुरी तथा शक्ति पर पूरा भरोसा था, पूर्ण विराम। उसे यह भी पता चल गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए
उसे यह भी पता चल गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए आए सेना के अधिकारी तथा सिपाही उसे यह भी पता चल गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए आए सेना के अधिकारी तथा सिपाही उसे नहीं पहचानते हैं। पूर्ण विराम। इस कारण सवार ने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। मुश्किल म हर्षुकार तालाब्य श क संयुक्त, यानी आधा तालाब्य श क छोटी की मात्रा ल, मुश्किल बताया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 25 से 30 शब्दों में जो उत्तर लिखना है वो लिखें। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? देखिए, कर्नल ने वजीर अली के साहस की गाथाएं सुन रखी थीं। कर्नल ने वजीर अली के साहस की गाथाएं सुन रखी थीं। पूर्ण विराम। कर्नल ने वजीर अली के साहस की गाथाएं सुन रखी थीं। पूर्ण विराम। उसकी बहादुरी और जा के ऊपर चंद्र बिंदु, बा, ज दीर्घिकार नीचे नुक्ता, जी, जांबाजी के किस्से मशहूर थे। बहादुरी और जांबाजी के किस्से मशहूर, म तालाब्य श, ह दीर्घुकार र, मशहूर थे। पूर्ण विराम। वह रॉबिन हुड की तरह मजबूरों का हमदर्द था। वह रॉबिन हुड की तरह मजबूरों का हमदर्द था। पूर्ण विराम। अंग्रेजी सत्ता को समाप्त कर वह स्वतंत्र अवध रियासत की पुनर्स्थापना कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो। प हर्षुकार पूर्ण, आधा दंत स, ठ आकार रेफ, प न आकार, पुनर्स्थापना। अवध रियासत की पुनर्स्थापना करना चाहता था। पूर्ण विराम। उसकी दिलेरी तथा दृढ़ता से, द हर्षिका दिलेरी, र दीर्घिका, दिलेरी तथा दृढ़ता, द री की मात्रा अढ़, त आकार, दृढ़ता से अंग्रेजी फौज का कर्नल भी प्रभावित था।
अंग्रेजी फौज का कर्नल भी प्रभावित था। पूर्ण विराम। उसने कंपनी के वकील को उसके घर जाकर मार डाला था। उसने कंपनी के वकील को उसके घर जाकर मार डाला था।